नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवलर्स पर। और आज है कितनी तारीख है आज बच्चों? आज है 2 दिसंबर 2023 और मैं आपको इस ब्लॉग के थ्रू लेकर जा रहा हूँ दिल्ली से जयपुर, जो कि मेरा एक, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि बच्चों के साथ घूमना मुझे बहुत पसंद है। तो वी आर ऑन अ स्कूल ट्रिप फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय तुगलकाबाद और आज का दिन हमारा होने वाला है जयपुर में पूरा। तो इन बच्चों के साथ जिनसे आपने अभी मिला है, जिनसे आप अभी मिले हैं, इनके साथ आज हम घूमेंगे जयपुर और जयपुर की 2-3 जगह वो कवर करेंगे और शाम को करेंगे वापसी। तो बने रहिए और देखते रहिए इस ब्लॉग को, क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया है बच्चों के लिए, थोड़ी देर यहाँ पर रुककर फिर आगे चलेंगे। और जब से दिल्ली से निकले तब से लेकर अभी तक बहुत फॉग है, अच्छा खासा डेंस फॉग है, जिससे गाड़ी भी थोड़ी स्लो चल रही है और शेड्यूल थोड़ा सा लेट भी हो रहा है। ये घूमेंगे, बच्चों को दिखाएंगे कुछ ना कुछ नई जगहें। बने रहिए आप लोग, मैं लेके चलता हूँ आपको आज जयपुर विद अपने नए बच्चे। राजेश्वर सर, कैसा चल रहा है आपका ये ट्रिप अभी तक? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मौसम के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? मौसम तो इसका एक अलग ही इंजॉय है सर। फॉग का ना, फॉग का अलग इंजॉय है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी तो बच्चे सफ़र को ही इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आगे आने वाले समय में तो फिर और अच्छा होगा। सुबह सवारी चलने के बाद फाइनली दोपहर को लगभग 11 बजे आ गई है हवा महल। बच्चों को लेकर हम हवा महल पहुंच चुके हैं और बच्चे अब हवा महल एंजॉय कर रहे हैं बाहर। साक्षी बेटा, आपको कैसा लग रहा है अभी तक? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मज़ा आ रहा है? अक्षय कैसा है? सर बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। क्या देख लिया तुमने अभी तक? सर अभी तो हवा महल देखा है, अभी आगे भी बाकी है बहुत कुछ। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर, बस फ़ोटो कैसे खींचे वो व्यू नहीं मिल पा रहा मुझे। उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको। बेस्ट वे है 0.5 पर कैमरा को लेके आइए। Yes, sir. और पूरा का पूरा हवा महल आपको नजर आएगा। ठीक है? मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब राजस्थान की कल्चर, बेसिक दीवार भी इतनी सुंदर है। That's the point. Very good. क्या शारिम, कैसा है? तो बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है? यस सर। तेरा उतलू। तो एक्चुअली ये बच्चे क्या देखकर खुश हो रहे हैं? बच्चे देखकर खुश हो रहे हैं हवा महल। ये आपके सामने है। बॉयज़ कैसा लग रहा है? बढ़िया सर। बढ़िया। ये दीवार देख के अच्छा लगा? हाँ बढ़िया है। बॉयज़ हाउ इज इट? यस। कैसा लग रहा है? थोड़ा सा लाउड। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहोगे व्यूअर्स के लिए? इट्स ब्यूटीफुल। सही है। राजेश्वर सर, जी कैसा सर। लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और बच्चों के साथ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये असली मजा बच्चों के साथ है। और बच्चे भी खुद खुश होंगे, बच्चे अपने बताएंगे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। बच्चे कैसा लग रहा है आप सभी को? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे सर खुश है तो हम खुश हैं। एब्सोल्युटली। सबसे बुरी बात ये हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं बच्चे हमारे ना। फोटो तो खींचनी है ना यादों के लिए। कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा है, इतनी मेहनत से बनाया गया है ये। ये है फेमस जयपुर फोटोग्राफर। इसका कैमरा सुना है मैंने इंडिया में इकलौता कैमरा है ये वाला। सर जी, ये कितने साल है पुराना है? 175 साल। और मैंने सुना है ये इकलौता कैमरा है ऐसा पूरे वर्ल्ड में एक ही है। तो आप कब से यहाँ पर सर फोटो खींच रहे हैं? मेरे दादाजी के टाइम का है, 1860 का है। 1860। ये पूरे वर्ल्ड में एक है, इकलौता है। क्या कहते हैं इसको? बॉक्स कैमरा। इससे ब्लैक एंड वाइट भी आता है ना? ब्लैक एंड वाइट ही आता है ना केवल? ये जो कैमरा आपने अभी देखा ये 1860 का कैमरा है, ओल्डेस्ट एंड द ओनली कैमरा इन द वर्ल्ड।
जो इस तरह का अभी सर्वाइविंग है। अगर आपको इस पर फ़ोटो खिंचाना है, जयपुर हवा महल की पार्किंग के किनारे ये कैमरा आपको मिलेगा यहाँ पर। छोटा फ़ोटो 500 रुपये, बड़ा फ़ोटो 1000 रुपये। तो आइए और एक बार हिस्ट्री का पार्ट बनिए। और जयपुर में सुबह ना पोस्ट डाली थी मैंने फेसबुक पे, तो संदीप सर का मैसेज आया था कि मैं भी जयपुर में हूँ और आप आ रहे हो मेरे शहर, तो एक बार मिल लेते हैं। तो फ़ोन पे कोऑर्डिनेट किया और फाइनली सर हवा महल की पार्किंग में आ गए। तो संदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आने के लिए आपका, थैंक यू। और सर बच्चों के लिए कचौड़ी लाना चाह रहे थे, वो हो नहीं पाया क्योंकि मैंने ही जल्दी जल्दी कर दी। सर गजक लेकर आए बच्चों के लिए। तो संदीप सर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू। आप जयपुर आए, जयपुर आपको अच्छा लगा और जयपुर आपने बच्चों को घुमाया। हिस्टोरिकल प्लेसेस बच्चों को देखने चाहिए, तभी वो हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, किताबों से निकलकर वास्तव में जानेंगे। यही हकीकत है। मेरा खुद मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों को ना, बुक में तो हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अगर लाइव दिखा दें तो जादू ही अलग है उस चीज़ का ना। जापान की एक तोतो चान एक स्कूल था, हाँ, तो उसके ऊपर एक किताब है, मैंने वो किताब पढ़ी थी। Okay. साइकोलॉजी में बहुत अच्छी किताब है। वो ये कहते हैं हर चीज़ लाइव होनी चाहिए, किताबों में कुछ होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली जितना कुछ दिख जाए लाइव। हाँ जी। उसके स्कूल के जो क्लासरूम थे वो रेल के डिब्बे थे, वो रेल के डिब्बे में क्लास लगाते थे। पुरानी रेल थी, उसके डिब्बे में क्लास लगाते थे और उसमें वो बताते थे बच्चे पेड़ पे चढ़ना सिखाते थे। तो मुझे बहुत अच्छी बुक लगी, मुझे लगता है ऐसी ही होनी चाहिए एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल, तोतो चान जैसी। चलिए दोस्तों यहाँ से चलते हैं ज़रा सा आगे जयगढ़ फोर्ट के लिए। आप लोग बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। बच्चों नाउ यू आर ट्रैवलिंग इन अरावली हिल्स। आपने कई बार पढ़ा होगा, हालांकि दिल्ली के आसपास भी बहुत है जहाँ हम हैं उसके आसपास, बट ये अभी अच्छी कंडीशन में है अरावली हिल्स। एक टाइम पर ये हिमालय से भी ऊंची हुआ करती थी, बट ये इतनी पुरानी है कि इरोजन होकर, वेदरिंग होकर ये सारी घिस गई। अरावली की जो सबसे ऊंची पीक है वो है माउंट आबू में एक जगह है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स, जो कि माउंट आबू के पास है, माउंट आबू के ऊपर है। बाकी ये पूरा आपका राजस्थान का जो एक पोर्शन है वो अरावली के वेस्ट और ईस्ट में है। अरावली का वेस्टर्न पार्ट थोड़ा सा ड्राई है और ईस्टर्न पार्ट थोड़ा सा वेट है, जहाँ बारिश भी होती है और अच्छे खासा पानी भी मिलता है। ठीक है, तो हम अभी अरावली हिल्स की एक पीक के ऊपर जाएंगे जहाँ पर ये किला है जयगढ़ का, वो देखेंगे। फिर वहाँ से आमेर आएंगे नीचे। ठीक है, और यहाँ पर इतने ऊपर पानी कैसे पहुँचाया जाता था एक बार ये भी देखेंगे। यहाँ बारिश होती है लेकिन उतनी भी नहीं होती थी। और यहाँ पर मेरे ख्याल से जयपुर के एरिया का सबसे बड़ा वाटर टैंक है, तो एक बार उस पर नज़र मारेंगे। चलो I'll give you the hint. It is in Rajasthan. Where in Rajasthan? Second longest wall. Safety wall. No, not this one. Any guesses? चलो एक बहुत पुराने राजस्थान के किसी वॉरियर का नाम याद करो, कौन कौन थे? ठीक करते हैं, मैं वही तो कर रहा हूँ। बताओ राजस्थान के कुछ पुराने वॉरियर्स का नाम बताओ। चलो, राजा मान सिंह, वो इसी किले से बिलोंग करते थे। ओके, और कोई? चेतक घोड़ा किस? अकबर बेटा कब से राजस्थान के हो गए और राजपूत हो गए? वो मुगल थे वो। अच्छा, चेतक घोड़ा किसके पास था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की बर्थ प्लेस है कुंभलगढ़, उदयपुर के पास। और कुंभलगढ़ का जो फोर्ट है उसकी जो बाउंड्री वॉल है वो दुनिया की लॉन्गेस्ट सेफ्टी बाउंड्री वॉल है आफ्टर चाइना। Okay, so let's have a clap for them. We have the second longest wall in the world. It is in Kumbhalgarh. बच्चों अपने राइट हैंड साइड पर देखो, एक आपको लाइन चलती हुई नजर आ रही होगी, दिख रही है? वो हल्की सी गहरी सी है। ये साइड में देखो, राइट हैंड साइड पर पक्का सा एक एरिया बना हुआ है। दिस वॉज द वाटर चैनल विच यूज टू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम इंटायर दिस माउंटेन रेंज टू द जयगढ़ फोर्ट। और जहाँ ही जाकर इकट्ठा होता था, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। तो ये सब बनने में कितना टाइम लगा था? ये सब बनने में 40-40, 50-50 साल लगा करते थे। जयगढ़ में ऊपर रहती थी आर्मी। अब आर्मी को पानी भी पिलाना है। उस टाइम पे पंप सिस्टम तो था नहीं कि मोटर ऑन कर दी और थर्ड फ्लोर पे पानी चढ़ गया।
तो इस एरिया में जितनी बारिश होती थी ऊपर ऊपर के पोर्शन में, वो सारा पानी, इधर देखो एक लेफ्ट में भी है वाटर चैनल, दिख रहा है, इस वाटर चैनल से और राइट के वाटर चैनल से सारा पानी इकट्ठा करके जयगढ़ फोर्ट में पहुंचाते थे। और जयगढ़ फोर्ट में जो टैंक है, 2 टैंक हैं, उसमें इकट्ठा होता था, ठीक है। और वहाँ से फिर आर्मी को खाने पीने का सारा सामान मिला करता था, पानी हो गया, खाने का हो गया, वो सब कुछ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन कैसी थी, नहीं थी, बट हमारे पास टॉप लेवल की साइंस थी, टॉप लेवल का आर्किटेक्ट था, जो हमारे को सब कुछ देता था जो हमें चाहिए। ओके, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आज आपके लिए मेरे पास है, बस अगर आप ऐसे ही सुनेंगे तो मैं आपको बहुत सारा ज्ञान दूंगा। और बाकी 43, 44, 45, 46 और एक में 47, ऑल 47 डन। चलिए चलते हैं अब दोस्तों अंदर। एंट्री हो गई जयगढ़ फोर्ट के, वी आर इन जयगढ़ फोर्ट नाउ। अब कहानी में सुनाता हूँ आपको आगे। हाँ जी भैया। सो दोपहर के बज गए हैं लगभग 1:30 और हम आ गए हैं जयगढ़ फोर्ट में। और कहानी फ़िलहाल ये है कि हवा महल के बाद जयगढ़ आने में हमें लगभग 30 से 45 मिनट लग गए। यहाँ आने के बाद अभी हमने टिकट ली है। स्टूडेंट्स की एंट्री है 75 रुपीज़, अडल्ट एंट्री 150 रुपीज़। तो आई कार्ड दिखाया बच्चों का कुछ का, बट उनको जस्ट बोला तो उन्होंने 75 × 47 जो हमारे टोटल नंबर है उसके हिसाब से टिकट दे दी है। गाइड हमने हायर कर लिया बच्चों के लिए, ऑल्दो आई एम ऑल्सो गाइड, बट थोड़ा सा इनको लोकल जानकारी के लिए बच्चों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। बस अभी आने दो गाइड को, तो फिर चलते हैं। हाँ आ गए, तो चलिए चलते हैं अंदर। गाइड साहब भी आ गए हैं और देखते हैं बच्चों के साथ जयगढ़ फोर्ट कैसा रहता है। एवरीवन कम, लाइन अप नाउ, मूव फास्ट, फास्टर। या दैट्स द स्पिरिट। और ये वाटर टैंक उधर देख रहे हो जाते हुए आगे, उस टैंक पे जाके मिलता है। चलेंगे वहाँ पर भी चलेंगे। पे डिपेंडेंट रहते थे फिर। हाँ, रेन पर ही डिपेंडेंट। जनरेशन ने इस फोर्ट को कंप्लीट किया था। ये फोर्ट ओनली डिफेंस के लिए था। रेसिडेंस पर्पस या तो उनका आमेर का ग्लास पैलेस या जयपुर का सिटी पैलेस था। एक्चुअली ये दोनों पैलेस जो न्यू है। फोर्ट आज से 1000 ईयर ओल्ड फोर्ट है। यहाँ पे एक्चुअली 3 कैपिटल्स हुए, जैसे फर्स्ट कैपिटल दौसा, सेकंड कैपिटल आमेर एंड थर्ड कैपिटल जयपुर। महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने बनाया था 1720 में, लेकिन 1720 में जो बना वो बना ओनली बैरल। जो बैरल 8 मेटल एलॉय है, जिसमें आयरन, सिल्वर, गोल्ड, निकल, क्रोम, जिंक, कॉपर, हर एक चीज है कि किसका बैरल बना हुआ। इस बैरल का वेट है 50 टन, 50,000 किलो। एंड कैरियर जो है ये 1835 से 1880 के बीच में बना, तो कैरियर का वेट है 200 टन, यानी इसका कंप्लीट वेट हो जाता है 2,50,000 kgs। इसका 2,50,000 kgs। इसका फ्रंट व्हील डायमीटर 9 फीट, बैक व्हील 4.5 फीट, बैरल लेंथ 20 फीट एंड कंप्लीट कैनन लेंथ 35 फीट है। इसको फर्स्ट टाइम चलाने के लिए इसमें 100 kg गन पाउडर एंड 50 kg का बॉल डाला गया था। ओनली 1 टाइम ये टेस्ट फायर के रूप में चला। किसी वॉर में काम में नहीं है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे कभी कोई वॉर नहीं हुआ, और जो भी वॉर लड़े सब ये आउट ऑफ। और ये फ्रंट लोडेड है, फ्रंट से इसमें गन पाउडर रहेगा, फ्रंट से ही बॉल, बैक से फायर लगा। दैट वॉज द वाटर चैनल आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिससे पानी आया करता था जयगढ़ फोर्ट में। और कहाँ जाता था वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो जैसे आगे से स्मॉल होल है, तो इधर से गन किधर भी मूव कर सकते थे। लेकिन उधर से बुलेट इस साइड नहीं आ पाएगी। अब जैसे मान लो दुश्मन बचने के लिए वॉल का सहारा लेता है, या रोप की हेल्प से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो यहाँ से हॉट आयल या हॉट वाटर थ्रो करते थे, ताकि दूर भगे बाद में को बुलेट से शूट किया जा सके। तो इसमें 3 रेंज बने हुए हैं। जैसे इसमें देखिए आपको दूर तक दिखेगा, हाई रेंज, बिल्कुल क्लोज दिखेगा, नीचे लो रेंज। इसमें देखिए आपको मीडियम में ही दिखेगा। नाइस, मतलब इसको जगह उपलब्ध नहीं था। तो ये माउंटेन हिल जहाँ पे सिर्फ बैरल रखा गया था। नीचे जो पॉइंट इसको डेवलप किया गया 18वीं सेंचुरी में, क्योंकि इसका सारा स्टोन निकाल करके रोड का निर्माण किया गया। इससे पहले यहाँ पे छोटा सा पॉइंट था, यानी ऊपर बैरल से लेकर के यहाँ तक 60 मीटर लॉन्ग रोप लेकर के उसमें गन पाउडर के 3 पैकेट बांध करके उस रोप में आग लगा दिया की थी फजाने के लिए। लेकिन यहाँ से इनको कितना मिला ये आज तक डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि 6 मंथ तक यहाँ सर्च चलता रहा। और जब ले जाया गया तो 48 आवर्स के लिए दिल्ली एंड जयपुर और I appreciate
अगर एक रॉयल नगर के रेसिडेंशियल तो यहाँ पे 2017 का था बना था। दोपहर के बज गए लगभग 2:30 और अब धूप भी आ गई है। पैलेस भी हम घूम ही रहे हैं, बच्चे भी धीरे धीरे थोड़े से थक रहे हैं, बट ये चलता रहेगा। आपको मैं दिखाता हूँ पुराने टाइम के कूलर। ये देखिए पंखे और कूलर, उस टाइम के ठंडी ठंडी हवा देने वाले। बनाया जाता था वहाँ पे मुगल सोल्जर किसी को भी अलाउड नहीं करते थे, क्योंकि कोई भी वहाँ जाता तो ये कैनन बनाने का काम सीख सकता था। इस तरह मान सिंह हुए जिन्होंने अकबर से कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो जब उनको 1580 में काबुल अटैक करने के लिए भेजा गया तो 6 ईयर तक ये वहाँ के चीफ कमांडर बनते रहे और वहीं पे इन्होंने कैनन बनाने की ट्रेनिंग ली। मान सिंह ने कैनन बनाने की ट्रेनिंग लेने के बाद जब यहाँ पे आए तो यहाँ के राजा थे भारमल, यानी मान सिंह जी के फादर, जिनके साथ मिलकर उन्होंने यहाँ पे एक कैनन फैक्ट्री की स्थापना की और यहीं से इन्होंने कैनन वो लार्जेस्ट कैनन बनाया जो दिखाने में आपको आया हूँ। और तो यहाँ पे इस पूरे फोर्ट में आपको सिर्फ 10% आर्म्स देखने को मिला, 90% आर्म्स सिटी पैलेस में। सामने की जो फर्नेस है उसके अंदर अष्टधातु गलाते थे। एक मिनट इधर आ जाओ। गलाने के बाद ये मिट्टी और गोबर के साथ से बनाते थे, सेम स्ट्रक्चर है ये जो बने हुए ना, इसके अंदर लिक्विड अष्टधातु को डाल दिया जाता था, उसके ऊपर बकेट से पानी डालते थे। पानी डालने के बाद मिट्टी पिघल जाता था, ठोस बैरल तैयार होता था। जिस बैरल को इस पोजीशन में देख लो ना, ये लगा हुआ है, इस पोजीशन में बैरल को लगाते थे। पीछे से 8 बैल इसको मूव करेगा, यानी बैल जो एक राउंड करेगा यहाँ से ये 36 राउंड होगा, मतलब जो 8 राउंड करेंगे यहाँ से 36 राउंड होगा। इस तरह से बैरल में ड्रिल करते थे, यानी कि ये ड्रिल मशीन। बच्चों इंटरेस्टिंग बात पता है यहाँ की क्या है कि मुगल्स ने कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी देनी नहीं चाहिए। किसी राजा को देनी नहीं चाहिए। ये पहली बार था कि राजा मान सिंह उनके साथ रहकर उनकी टेक्निक सीख कर आए और मुगल एरिया के अलावा ये इकलौती कैनन फाउंड्री है जहाँ पर भारत में कैनन बनाई जाती थी। मुगल्स ने टेक्निक अपनी सबसे छुपा के रखी थी, जैसा कि सर ने बताया सिर्फ आगरा में बनता था और आगरा में किसी भी नॉन मुगल पर्सन को वहाँ पर जाना अलाउ नहीं था। एक सिर्फ राजा मान सिंह थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया। सो वी पीपल आर गोइंग डाउन स्टेयर्स नाउ। जयगढ़ फोर्ट देख लिया और अब हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट के लिए नीचे। और जो रूट है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता, वो है जयगढ़, ये है आमेर और हम जा रहे हैं नीचे। देखते हैं, टिकट लगती है शायद कुछ 500-600 रुपये की टिकट है पर पर्सन, बैठ के शो देखने की। खड़े खड़े देखो तो फ्री। रोड पे खड़े होके रोड से बट लाइट नजर आती है, फिर बस वो नहीं है, बंद हो जाता है फिर ये। तो लाइट एंड साउंड शो अगर देखना है तो शाम को वहाँ से बैठकर देख सकते हैं आप, अच्छा शो होता है काफ़ी। टिकट भी वहीं मिलती है ऑन स्पॉट और वो पार्किंग से पैदल चल के आना पड़ता है यहाँ तक, काफ़ी लंबा चक्कर लगाना पड़ता है इस लेक का। चलो बेटा अब हमें अंदर जाना है बस यहाँ से, फिर देखेंगे फोर्ट, फिर चलेंगे वापस। बॉयज़ एंड गर्ल्स एक बार के लिए बस 1 मिनट थोड़ा सा थोड़ी सी रॉक के बारे में जानते हैं। आप सबने वेदरिंग तो सुनी है, वेदरिंग होती है जब रॉक्स टूटती है, ठीक है। तो जब जैसे बारिश पड़ती है तो पानी आता है ना, थोड़ा पानी जो रिसता है वो इन छोटे छोटे क्रैक्स के अंदर भर जाता है और क्रैक्स के अंदर भरने के बाद वो रात में जम जाता है, ठीक है, फ्रोज़न फॉर्म में आता है। वो जमता है, फिर सुबह पिघलता है, फिर जमता है, फिर पिघलता है। ऐसे करते करते कई हज़ारों सालों तक ये साइकिल चलती है और उस साइकिल के थ्रू धीरे धीरे इन पत्थरों के बीच में क्रैक्स बनते जाते हैं। वो क्रैक्स धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो टूट कर इस तरीके से टूटने लगते हैं और टूट कर अलग हो जाते हैं। जैसे ये क्रैक्स थोड़े थोड़े बड़े होंगे और ये टूट कर अलग हो जाएंगे और यही फिर पानी के साथ बहकर चला जाएगा। तो दिस इज़ इनके यहीं पर टूटने के प्रोसेस को फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं और टूटने के बाद जब वो बह जाता है तो उसे हम इरोजन बोलते हैं। क्रैक्स उसी से बने हैं। ये क्रैक कुछ साल बाद टूटकर बिल्कुल लूज हो जाएगा ये पत्थर और बह जाएगा और बाद में यही आगे जाकर नदी में मिलेगा, नदी में ये और टूटेगा, इससे बनेगी सॉइल पहुंचेगी खेतों में। अरे 400 साल पहले से इसमें 4 बड़े महल है, दीवानी आम, दीवानी कास, शीश महल है,
सुख मंदिर है और मानसिंह पैलेस है। मानसिंह की 12 रानियाँ थी, उनके लिए 12 पैलेस बनी हुई है, बुलबुलें बनी हुई है। एक फाड़े पे एक जयगढ़ पैलेस है। इधर आओ, वो देखा है हम, वहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है। वो देख के आए। वो एक बार चली थी, 25 किलोमीटर गांव में जाकर गिरी थी, तालाब बन गया था। वहाँ से टनल बनी हुई है, सुरंग बनी हुई है। ये इसके लिए आर्मी फोर्स के अलावा करता था, वहाँ से सैनिक आते थे। आते थे, एक एक सरपंच जाकर बैठता था। 27 बने महल बने हुए ऐसे, और राजा को टैक्स लगाने देते थे, गांव की बातचीत करते थे। एक ठंडे पानी के लिए है, एक गर्म पानी के लिए है। नहीं, यहाँ से पानी आता था और पानी वहाँ बाट टब में जाता था। उधर बाट टब है, ये देखो, ये रहा। तो ये एरिया क्यों है? नीचे होल्स हैं। हाँ, दीवाने कास्ट बोलते इसको। इसमें राजा और रानी रहते थे, आम लोग नहीं आते थे। और रानी के लिए क्यों बनाया था? रानी बाहर नहीं जा सकती थी, तो रानी के लिए इसमें दिन में तारे दिखते। आप भी देखना चाहते हो दिन में तारे? सर देखो सर, दीपक जानते हो दीपक? वो दीपक जलाने से पूरा शीश में जगमगा था। आपको दिखाते कैसे दिखता था तारे। मंदिर बना दिया राजा ने रानी के लिए। वो बिल्कुल गर्मी में बिल्कुल ठंडा चिल्ड रहता था। उसमें ऊपर रानी का झूला लगा हुआ था। रानी ऐसे झूला का पैरों में पानी चलता रहता था। पीछे से ठंडी हवा आती, आगे से गार्डन। वजह से आप लोगों ने एक वर्ड तो सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस सर। एसी हम भी यूज़ करते हैं, हीटर हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके यूज़ का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हमारा कितना तगड़ा है। हम CFC प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम नेचर पर कितना इफेक्ट डाल रहे हैं। वही चीज़ ये भी इस्तेमाल करते थे। हॉट पानी भी होता था, कोल्ड वाटर भी होता था, AC भी होता था, सब कुछ होता था, लेकिन कार्बन इको प्रिंट कुछ नहीं, नेचर पर कोई इफेक्ट कुछ नहीं। मतलब उस ज़माने में हम नेचर के कितना करीब थे, हम सब कुछ वही कर रहे थे जो हम आज कर रहे हैं, लेकिन तब हम नेचर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हाँ, वो बात अलग है कि देखो एक इतनी बड़ी टंकी है एक, उसके लिए अब हमारे दिल्ली जैसे घरों में तो इतना बड़ा नहीं हो सकता, और हमने कहीं ना कहीं अब इन्वायरमेंट पे बड़ा असर डाला है। डेवलपमेंट तो हमने की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही थी, सारे ऐशो आराम थे, लेकिन नेचर के लिए कोई परेशानी नहीं। सर, फिर एक अंग्रेज अधिकारी ब्रिटेन से यहाँ पे आया था जयपुर में, तो उसकी याद, उसकी स्वागत में राम सिंह यहाँ का राजा था, राम सिंह में राजा राम सिंह, उसने पूरे शहर को गुलाबी रंग, पिंक सिटी, पिंक कलर से रंगवाया था। इसके बाद इसका नाम पिंक सिटी जयपुर हो गया। फ्रॉम लंदन। देख लिया जयपुर जितना देखना था आज इन बच्चों के साथ। हवा महल, जयगढ़ और आमेर तीनों डन। टाइम टू गो बैक नाउ। अब करते हैं शुरू रिटर्न जर्नी दिल्ली की। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। होप यू एंजॉयड इट अ बिट। और बच्चों के साथ एक अलग ही एक्सपीरियंस था इस ट्रिप पर आने का। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया
मैंने बहुत इन्जॉय किया के साथ। इस ब्लॉग को करेंगे ख़त्म और मिलेंगे आपसे अगले किसी और ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, देखते रहिए ट्रैवलर्स।